नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की बड़ी खबर वैष्णो देवी से, जहां मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई। देर रात ये हादसा हुआ। ये बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग ग्रुप एंट्री को लेकर आपस में लोग उलझे, यही भगदड़ की वजह बनी। जानकारी के मुताबिक कुछ श्रद्धालु बीच लाइन में दोबारा घुसना चाहते थे, तभी ये बवाल हुआ। फिलहाल जो 15 लोग घायल हुए थे, जानकारी ये कि उनमें 4 लोगों की हालत ठीक है। अस्पताल से उन्हें छुट्टी में दे दी गई है। हादसे वाली जगह के गेट नंबर 3 के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी अब हो रही है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। तो ये कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जो गवाही दे रही हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने रहे। और इन्हीं हालातों के चलते, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पहुंचे, हड़कंप मच गया, भगदड़ हो गई और उसके बाद 12 लोगों की जान इस भगदड़ की वजह से चली गई। 15 में से 4 ठीक हो गए, अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे जिनका इलाज चल रहा है। तो देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं वैष्णो देवी हादसे में अपडेट क्या है। वैष्णो देवी में भगदड़ जो मची थी, 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई। पहले आंकड़ा 6 था, फिर 10 पहुंचा और अब मरने वालों की संख्या 12 हो गई। जख्मी 13 लोगों का अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है, जिनकी हालत, इनमें से कई ऐसे जिनकी गंभीर हालत बनी हुई है, उनको अलग अस्पताल में भी रेफर किया जा सकता है। वहीं कुछ लोगों में बहस के बाद धक्का मुक्की हुई, ये पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस ने कहा कुछ लोग वहां थे जिनके बीच बहस हुई, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है और वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी इसी संदर्भ में खंगाले जा रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि एक्चुअल सिचुएशन उस वक्त क्या थी। ज्यादातर मृतक यूपी, दिल्ली, हरियाणा के बताए जा रहे हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें ज्यादा इन्हीं राज्यों से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर ट्वीट करके दुख जताया है और साथ ही साथ पूरी तरीके से इस पर नजर भी वो बनाए हुए हैं। गृह मंत्री ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात की। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे की बात मनोज सिन्हा की तरफ से। वहीं पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जो घायल हैं उनको 50,000 दिया जाएगा मुआवजा। वहीं कब कब ये हादसे हुए, जरा ये भी जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं। 1 जनवरी 2022 भवन में भगदड़, 12 लोगों की मौत हुई है। 22 दिसंबर 2021 सिलेंडर में धमाका हुआ था, 5 लोग जख्मी हुए थे। वहीं 24 अगस्त 2016 गेट नंबर 3 के पास एक चट्टान गिरा, एक कांस्टेबल की मौत हुई थी और कई लोग उस वक्त जख्मी हुए थे। वहीं 23 नवंबर 2015 कटरा में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत की खबर हुई थी। तो ये कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कब कब हादसे हुए हैं। लेकिन आज नए साल के पहले ही दिन इतना बड़ा हादसा जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, और सवाल इसमें यही उठ रहा है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन था, लापरवाही किसकी रही। क्या अंदाजा इस बात का नहीं था कि नए साल में पिछले 2-4 साल से ये देखा जा रहा है कि न्यू ईयर ईव पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्या 1.5 लाख 2 लाख लोग अगर पहुंच रहे थे तो उनके लिए निगरानी कैसे हो, उनको रोका कैसे जा सके, उनकी एंट्री कैसे होनी चाहिए, इस पर नजर नहीं रखी गई। दूसरा सवाल तो ये भी है कि देखिए तीसरी लहर का खतरा है और ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस आप फॉलो कीजिए। 50% क्षमता के साथ हर जगहों पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके इन भीड़ को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर तो कोरोना के प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं हो रहे थे। गाइडलाइंस जो निर्देश हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा था। अगर वो पालन भी हो रहा होता तो शायद इस तरीके की तस्वीरें आज नहीं पैदा होती। अब इस पूरे मामले पर जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरे मंजर को देखा, जिया, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। वहाँ पे लाइनों में लगे रहे, फिर वह चेक करवाने के बाद भी पर्ची नहीं देखी, ना इन्होंने कोई नीचे वाली स्लिप देखी। और मेरी मिसेज ऊपर अभी तक फंसी हुई, ना वो नीचे आई ना फंसी है अभी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ से आए? अमृतसर से। अच्छा, आपकी मिसेज अभी ऊपर ही फंसी है? हाँ जी। तो कुछ पता किया आपने, किसी से बातचीत हुई? मैंने लॉसमेंट करवाई है, यहाँ भी आदकोरी में भी करवाई थी, ऊपर अभी तक कुछ आता पता नहीं? फोन पर कांटेक्ट किया आपने अपनी पत्नी? फोन बंद है ना दोनों। अच्छा, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कौन कौन आया था आपके साथ? मेरा बेटा आया था, तो मेरी मिसेज थी। इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। आपने कुछ प्रशासन से संपर्क किया? अभी मैं ऊपर जा रहा था ना, बाकी प्रशासन का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। 1.5 लाख बंदा वहाँ पे कम से कम, इनको कम से कम 10 बंदे नहीं थे वहाँ पे प्रशासन में। अच्छा, मतलब नियंत्रण में कुछ लाने के लिए कोई स्टाफ नहीं? बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल।
वो भी कम से कम इनको प्रशासन को पहले चाहिए था, कम से कम जब 1.5 लाख वहाँ पे बंदा आ रहा है। मिश्रा प्रयागराज से क्या हुआ था? वहाँ पे हम लोग लाइन में लगे थे, तो मतलब पीछे से काफ़ी सारी भीड़ आ रही थी। वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, हम लोग भी लाइन में ही लगे थे। 2 लाख से भी ज़्यादा पब्लिक थी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइन में लगी थी तो सब आपस में ठेला ठेली कर रहे थे, तो उसकी वजह से प्रशासन भी थी, प्रशासन भी उधर से ठेल रही है और उधर से इधर भी ठेला ठेली हो रही, तो उसकी वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए, एग्रेसिव हो गए, तो इधर उधर धक्का मुक्की। यात्रा पर्ची चेक हो रही थी कहीं पर? हम लोग ऑनलाइन कराए थे यात्रा पर्ची, कुछ भी यहाँ नहीं चेक, कहीं नहीं चेक हुआ। कुछ भी यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं चेक हुआ। मैं उस टाइम वहीं पे था जब ढलान थी, ढलान से धक्का आया। धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे जमीन पे धंस गए। जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। वहाँ पे इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। आपने कैसे अपनी जान बचाई? जान मैंने वहाँ पे ऊपर बाथरूम के ऊपर चढ़ के, वहाँ पे ऊपर चढ़ के चढ़ाई है जी, जान बचाई है। मैं निकालने के लिए गया, वहाँ आर्मी वालों ने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद जो नीचे पड़े हुए थे उनके सर पे कहीं पे चोट लगी, कहीं पे कुछ नहीं था। इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, ना कोई वो व्हील चेयर थी, कुछ नहीं था जिनके पास। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच में आपस में बहसबाजी हुई। नहीं, बहसबाजी कुछ नहीं हुई थी, सिर्फ भीड़ ज्यादा थी सर। एक ढलान थी, ढलान से वजह से पीछे से धक्का आया। धक्का होने की वजह से वहाँ पे सारे जमीन पे गिर गए, सर पे लगी चोटें। कुछ बच्चे और कुछ छोटी छोटी बच्ची है 5-6 साल की, उनको भी बहुत ज्यादा चोटें लगी है। कहा जा रहा है जैसे अलग अलग बातें सामने आ रही है कि जो पर्ची है, यात्रा की पर्ची, वो कोई चेक नहीं कर रहा था। क्या ऐसी बात? यात्रा की पर्ची कोई नहीं चेक, कोई चेक नहीं कर रहा? नहीं, अभी भी यहीं पे ले रहा हूँ सर मैं। मेरे किसी ने नहीं देखी है अभी तक। मैं यात्रा पर्ची ले रहा हूँ मैं, अभी तक किसी ने चेक ही नहीं देखी है। तो जो चश्मदीद हैं वो अलग अलग बातें भी कह रहे हैं कि जो इंतजाम होने चाहिए वो नाकाफी थे। अगर इतने लोग पहुंच रहे हैं तो उनके लिए, मान लीजिए अगर 1.5-2 लाख लोग तादाद में वहां पहुंच रहे हैं तो उनके लिए 10 पुलिस वाले भी, जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं नहीं थी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कोरोना टेस्ट कराने की बात हो रही थी, पर्ची कटवाने की बात हो रही थी, लेकिन चेक करने के लिए कोई नहीं था। थोड़ी देर पहले हमने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बात की, उन्होंने क्या कहा था सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी। हम भी उनको हर प्रकार से संपर्क में हैं उनके साथ। 2 इंजर्ड जो हैं उनमें थोड़ी सी, बाकियों को तो सामान्य चोटें हैं, थोड़ी सी ज्यादा लगी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आवश्यकता हुई उनको बाहर शिफ्ट करने की तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी उसी की अनुकूलता से। अभी लेकिन कहा जा रहा है कि यहीं पर इलाज संभव हो जाएगा। बाकी जो 12 मौतें हुई उसकी कोई भरपाई तो की नहीं जा सकती, हालांकि एक्सग्रेशियल कॉम्पनसेशन की घोषणा यूटी प्रशासन की ओर से भी की गई है, केंद्र की ओर से भी पूरी तरह का सहायता दी जा रही है। और ये दुखद समाचार है, कुछ एक सालों से एक नया ट्रेंड आया है कि न्यू ईयर ईव पर रश बहुत ज्यादा होने लगा। तो कई बार वहाँ का जो प्रशासन है वो दे आर ऑल्सो टेकन बाई सरप्राइज। मेरी बात हो रही थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार हैं जो शाइन ट्रस्ट के। पहले अक्सर अपेक्षा रहती थी कि त्योहारों के दिन ज्यादा रश हुआ करता था, भले ही नवरात्रि हो, भले ही संक्रांत हो, मकर संक्रांत हो या दीपावली हो, विजयदशमी। अब जो नई पीढ़ी है इसमें न्यू ईयर की भी एक प्रेफर्ड डेट रहती है। तो त्योहारों में अमूमन इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन अभी कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि नए साल से पहले लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब अंदेशा इस बात पर लग रहा था कि इकट्ठे होंगे लोग, तो क्यों नहीं आखिरकार इंतजाम किए गए, लोगों को सही जगह रोका गया।